ओम सत्य। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। ओम। दुख सुख का अनुभव इस धरातल पर जन्म जरा और मृत्यु भौतिक शरीर को सताते हैं, आध्यात्मिक शरीर को नहीं। आध्यात्मिक शरीर के लिए यह जन्म जरा और मृत्यु एक प्राकृतिक क्रिया है जो ब्रह्मांड के लिए या विश्व के लिए एक नियति निर्धारित है। इस मृत्यु लोक में आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त संस्कारित व्यक्ति को कुछ हद तक ईश्वर शक्ति प्राप्त होती है, उनके गुण प्राप्त होते हैं। शास्त्र में उल्लेख है, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं। भावार्थ, जीवन का ब्रह्म बोध ही भक्ति है और जीवात्मा अपनी अचूक साधनाएं स्वरूप ऐसे उच्च ब्रह्म पद पर आसीन होते रहते हैं। फिर वे अपने दिव्य कर्मों के विषय में सब कुछ जानने का प्रयत्न करते रहते हैं। शब्दों को इस प्रकार भी समझना चाहिए कि अगर एक घड़ा तालाब में डूबा हुआ है, उसमें पानी भर गया हो, तो एक वाक्य में कहना मुश्किल है कि पानी में घड़ा है या घड़े में पानी है। मानव का आध्यात्मिक जीवन भी एक ऐसी ही नाव है जो ईश्वरीय ज्ञान और आनंद सुख में भरी होती है, परंतु यह मानव नाव साधना काल जीवन में उत्थान पतन के थपेड़ों से हिलते डुलते रहता है, परंतु डूबता नहीं है और वह मझधार से जरूर पार हो जाता है। यह आंतरिक विश्वास बनाए रखें, हमारी पतवार उस मांझी के हाथ में रहती है जो जगत का पालनहार है। वस्तुत मनुष्य को समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका कुछ भी नहीं है इस संसार में। सारी अदृश्य और दृश्य शक्तियां, वस्तु सब प्रभु की है और वही उसके स्वामी है। हम सिर्फ अपने जाने अनजाने किए कराए कर्म फल के आधार पर ही ये सब उपभोग कर रहे हैं, और जिस समय प्रभु यह समझ लेंगे कि हमारी उपयोगिता अब समाप्त हो गई है, उसी समय हमें ये विमुक्त कर देंगे। संसार के स्वामी एवं पालनहार प्रभु जीवों से सेवा तब तक लेते रहते हैं जब तक जीव उनके अनुरूप कार्य करते रहते हैं। तत्पश्चात उसके पूर्व कर्म के अनुरूप ही दूसरी जीवात्मा में उन्हें रखा जाता है, अन्यथा तो दर दर भटकता रहता है। सभी प्राणियों का पुनर्जन्म का सिद्धांत इसी आधार पर वर्णित है। जीवात्मा के उत्थान कल्याण के लिए उस स्तर पर चैतन्य पुरुष मनुष्य को शुद्ध कर्म करना चाहिए। बिना कर्मों के जीवों की आत्मा शुद्ध नहीं होती है। जब तक आत्मा शुद्ध नहीं होती है तब तक सकाम कर्म करते ही रहना होगा। मनुष्य को कोई शक नहीं होना चाहिए कि ईश्वर पूर्ण है और वह स्वयं उसका अंश मात्र है। अंश अंश के तुल्य नहीं हो सकता है, परंतु मानव अपने सार्थक शुद्ध भक्ति भाव स्वरूप उनके गुणों को धारण कर शुद्ध चित्त आत्माओं की पंक्ति में स्थापित प्राप्त कर सकते हैं। और यही पंचभौतिक मानव शरीर का अंतिम लक्ष्य होता है, जिसके लिए है इस लोक में बारंबार जन्म मरण के चक्र में पड़ता रहता है, आवागमन बना रहता है।